बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से क्लासेस पढ़ रहे हैं उनको तो ये लेक्चर ज़रा इजी लगेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो पिछली जो क्लासेस की वीडियोज़ हैं उनको वो देख लें। और ये इधर मैंने एक एरो लगाया राइट साइड पे, आप नीचे देखें एक बॉक्स बना होगा इस तरह का रेड सा, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई क्लासेस हों उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हम अपना क्लास जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो था वो एक कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक डायग्राम भी बनाई हुई है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है और कुछ चीज़ें हम इसमें आज मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो ये था कि एक हम सेंडिंग डिवाइस, जिसको ये मैंने सर्कल किया है, ये हमारी सेंडिंग डिवाइस में एरो के निशान से देखें तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये एक सेंडिंग डिवाइस क्या है। ये सेंडिंग डिवाइस जो है ये एक कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, अब विच इज़ यूज्ड, यहाँ पे देखें कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड messages, data or information to other devices connected to a network is called a sending device। ठीक है, तो sending messages, ठीक है, मतलब आप अगर कोई पैगाम भेजते हैं, ठीक है, डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन, मालूमात, ठीक है, तो आप जब कोई मालूमात भेजते हैं, पैगाम भेजते हैं या डेटा भेजते हैं, ठीक है, तो किसी भी कनेक्टेड डिवाइस पे जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो ऐसी मशीन, ऐसा कंप्यूटर जो कि मैसेजेस को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को भेजता है, उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, in a computer network, a sending device is usually a computer। इसमें जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है यूजुअली, उसका मतलब ये है कि आम तौर पे, यूजुअली कहते हैं कि आम तौर पर, ठीक है, तो आम तौर पर तो वो कंप्यूटर होता है, लेकिन किसी ऐसे ख़ास जगह के ऊपर वो कंप्यूटर के अलावा भी कोई डिवाइस हो सकती है, लेकिन हम आम तौर पे यही समझते हैं कि वो एक कंप्यूटर है। ठीक है, हम इससे आगे चलते हैं जिसमें अब आपका ये वाला, जिसको मैंने एरो के निशान से आपको दिखाया है, ये दो एरो लगा दिए, रिसीविंग डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे आप देखें कि इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस। अब ये क्या है कि वसूल करना, यानी कि इसको जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं सेंडिंग डिवाइस से, ये इनको वसूल करती है। वो डेटा भी हो सकता है, मैसेजेस भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। मैंने आपको यहाँ पे टिक किया, द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे हमने एक लाइन की जो एडिशन या फ़र्क है ऊपर सेंडिंग डिवाइस से, वो ये वर्ड है जिसको मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया है, कुड बी। कुड बी का मतलब होता है कि हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और एक स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। तो हम देख लेते हैं। प्रिंटर आपने देखे होंगे, और इसमें अगर आपको हम प्रिंटर दिखाना चाहें तो अभी प्रिंटर आपको दिखाते हैं। इसमें ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे आपको ये प्रिंटर नज़र आ रहा होगा,
और ये हो सकता है कि आपके स्कूल में या घर में ये प्रिंटर जो है आपको दिखाई दे। कंप्यूटर की ये प्रिंटर जो होता है इसकी इस प्रिंटर की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये जो आपको एक जगह नज़र आ रही है, मैं उसको ग्रीन कलर से एरो आपको नज़र आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ से हम अपने पेपर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसको पेपर ट्रे कहते हैं। और ये नीचे जहाँ आपको ये एक फ्लावर नज़र आ रहा है उसकी पिक है, यहाँ से ये पेपर प्रिंट होके निकल आता है। ठीक है, तो ये एक प्रिंटर है, आपको सिर्फ दिखाना है इसलिए कि ताकि आपको थोड़ा सा इसमें ये आइडिया हो जाए कि प्रिंटर जो है वो एक रिसीविंग डिवाइस है। कैसे कि जब आप अपने कंप्यूटर से एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, अब वो इंफॉर्मेशन क्या थी, जैसे अगर आपने उसको कोई डाटा या कमांड उसको आपने ये भेजी कि एक फूल की तस्वीर जो है आप प्रिंट कर दें। अब वो डाटा जो है वो डिजिटल अपनी शेप में इस प्रिंटर के पास आ गया और प्रिंटर ने उसको रीड किया और रीड करके आपको एक फूल की तस्वीर दे दी। इसका मतलब है कि ये एक प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है। डिवाइस मैंने लास्ट टाइम भी हमने ज़िक्र किया था, डिवाइस कहते हैं आला। ठीक है ना, कि एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेजेस रिसीव कर सकता है, वसूल कर सकता है। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंटर भी हमारा एक रिसीविंग डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया ये। तो ये हमारा प्रिंटर जो था ये वापस चला गया। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई। और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम या एक पिक जो है वो दिखाते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह की इंफॉर्मेशन और डाटा को। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने स्टोरेज डिवाइसेस की एक पिक्चर जो है वो रखी है ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ सके कि हम स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो किस को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको मुख्तलिफ़ स्टोरेज डिवाइसेस या मुख्तलिफ़ आले ऐसे नज़र आ रहे हैं। हम उनको एक दो को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले जिसको मैंने सर्कल किया, यहाँ पे देखें ये रेड कलर का, ये आपकी सीडी है। ठीक है, सीडी जो है ये आम इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क एक रिसीविंग डिवाइस है। कैसे ये रिसीविंग डिवाइस क्यों है? जब ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप जिनके अंदर सीडी जो है वो आप उसमें लगा सकते हैं, तो जब आप अपने कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, तो उसको कहते हैं कि इसको स्टोर कर लो अपने अंदर। ठीक है, इसको सेव कर लो अपने अंदर। तो इसका यह मतलब है कि ये एक रिसीविंग डिवाइस है। तो तमाम जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो रिसीविंग डिवाइसेस हैं कि वो उनके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह मैं एक और सर्कल आपके सामने कर रहा हूँ रेड कलर के अंदर। ये रेड कलर के अंदर इसको हम कहते हैं एसडी कार्ड। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ये कंप्यूटर में भी आप लगा सकते हैं, आप कैमरा में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, यानी स्टोरेज कर लेना, महफूज कर लेना, उसको सेव कर लेना अपने अंदर। तो ये भी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद ये एक डिवाइस है। ठीक है, ये मैंने सर्कल किया, इसको मैं यहाँ ग्रीन कलर से ये देखें आपके सामने लिख देता हूँ। इसको हम मिनी एसडी कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और हम इसको मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, जैसे आपके मोबाइल्स में होता है।
ठीक है। तो इसको मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, मिनी एसडी कार्ड भी कहते हैं और एसडी कार्ड। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपकी। ठीक हो गया। तो हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आपके सामने ये वाला जो मैंने एरो का, ये एरो एक बनाया ब्लू कलर का, ये कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का ये मतलब है कि ऐसी डिवाइसेस के कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये कौन सी होती हैं? तो आम तौर पे जो बड़ी मशहूर है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब है मशहूर होना, जो बहुत लोगों को मालूम है, मशहूर है, उसको हम मोडेम कहते हैं। ये मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट किया। ये देख लेते हैं कि ये मोडेम जो है ये किस तरह का होता है। आपके सामने इस वक्त ये चीज़ नज़र आ रही है, ये एक मोडेम है। और घरों के अंदर, जिन घरों में इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है, लगा होता है, तो आप देखेंगे कि इससे मिलती जुलती इसी तरह उसके यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके एंटेना होता है। ठीक है। और ये जो है ये मोडेम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एक मोडेम भी है। और यहाँ पे ये लाइट्स कुछ नज़र आ रही हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। हर लाइट का जो है ये अपना एक फंक्शन होता है। तो ये मोडेम होता है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। और ये मोडेम जो है, जब आप देखें तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि इसके पीछे एक पोर्ट होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप किसी वायर को लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आपके सामने एक और डिवाइस आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाने की वजह ये थी कि यहाँ मैं आपको रेड एरो के साथ, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, ये वो पोर्ट है, इसको हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये हमारा लैन कार्ड होता है। ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन आपको बाहर जो होता है सिर्फ ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से इतना सिर्फ आपको नज़र आ रहा होता है। और इस पोर्ट को भी हम लैन पोर्ट कहते हैं। ठीक है। लैन पोर्ट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, जिसको हम कहते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको मालूम हो गया कि ये एक लैन कार्ड इस तरह का होता है, आपको दिखाने के लिए कि पोर्ट किसको कहते हैं और इसको लैन पोर्ट किसको कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दी ताकि आपको ज़रा आसानी रहे समझने के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, इसको हम यहाँ से अभी हटा देते हैं ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इस सारी चीज़ को यहाँ से हटा दिया। आगे हम अपना पढ़ते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये मैं आपको सर्कल किया है मैंने रेड कलर से, ट्रांसमिशन मीडिया। ये एक चैनल है या एक पाथ है। ठीक है। थ्रू विच द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि हम आम तौर पे यहाँ पे वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कुछ वायरलेस भी होते हैं। तो इसमें किस तरह की वायर होती है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, बल्कि दिखा भी देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके स्क्रीन के ऊपर एक लैन केबल जो है वो मैंने आपको दिखाई कि ये एक लैन केबल है। इसके दो हिस्से आपको नज़र आ रहे होंगे। कलर इसका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि ये ब्लू हो, ये वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी, कोई भी कलर हो सकता है। मुख्तलिफ़ कलर्स के अंदर ये केबल्स आती हैं, लेकिन इसको हम लैन केबल कहते हैं। मैंने लिख भी दिया लैन केबल। इसका जो एक एंड है यहाँ आपके सामने दिखाएं, ये आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में लग जाता है और एक एंड जो है ये आपके मोडेम में लग जाता है। ठीक है।
तो ये वो चीज़ है जिसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ठीक है, ये वायर है, कुछ जो मैंने आपको पहले एक दिखाया था वो वायरलेसली भी होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, लेकिन सिर्फ दिखाना इसलिए था ताकि आपको पता चल जाए कि ये तार जो है ये किस तरह की होती है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ ली, हम उसको दोबारा देख लेते हैं कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको यहाँ रेड एरो देखें कि ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस इन ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये तार जो होती है इस तरह की, जो भी आपने देखी थी कि एक तरह से इस तरह बनी होती है, मैंने रफ सी बनाई। तो ये जो होती हैं दो कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क में कनेक्ट कर देती हैं। तो हम अपनी क्लास का आज इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद हम सर्वर और क्लाइंट्स की क्लास जो है वो बनाएंगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये क्लास जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वो भी बड़े भी जो सीखना चाहें कि कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, नेटवर्क क्या होता है, वो भी ये क्लास देख के सीख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।